हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, अगर आपने अभी तक नहीं करा है और अगर आप 18 अबव हैं। सो दो तरीके हैं। एक तो आप आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्टर कर सकते हैं, या तो आप ये साइट जो मैंने सामने दिखा रहा हूँ cowin.gov.in, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि रजिस्टर योरसेल्फ का आ रहा है ऑप्शन, या साइन इन का आ रहा है। तो अगर आपने रजिस्टर पहले नहीं किया तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसका प्रोसीजर मैं आपको आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि मैंने cowin.gov.in से नहीं रजिस्टर किया था। बाकी प्रोसीजर दोनों में सेम है। सो नीचे यहाँ पे आपको पिन कोड दिखा रहा है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके एरिया में कौन कौन से सेंटर्स हैं। और अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपने रजिस्टर कैसे करना। आपको आरोग्य सेतु ऐप जो है वो खोल लेनी है और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। देन ये कुछ चीज़ें बताएगा, आपको नेक्स्ट कर देना है। और सबसे लास्ट में जाके आपको आएगा रजिस्टर नाउ का ऑप्शन, तो आपको अग्री करना पड़ेगा इसके लिए, डिवाइस लोकेशन ब्लूटूथ वगैरह के लिए। क्योंकि ये इसलिए होता है, ये ऐप इसलिए लोकेशन असेस करता है हमारी, ताकि अगर हमारे आगे पीछे कोई ऐसा केस है इन्फेक्टेड पीपल, तो वो आपको बता देता है कि आपके एरिया में इन्फेक्शन है किसी बंदे को। तो इसलिए लोकेशन ज़रूरी होती है। तो आप अपना फ़ोन नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपको एक OTP आएगा आपके फ़ोन पे। वो OTP आपको, जो कि वन टाइम पासवर्ड होता है, वो आपको डाल देना है। मेरे केस में फ़र्स्ट टाइम OTP नहीं आया था, बट रीसेंट करने पे OTP फिर से आ गया था। जब आप OTP डाल देंगे तो उसके बाद जो है आप रजिस्टर का प्रोसीजर जो है आगे से शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, या अदर ट्रांसजेंडर जो भी है, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना फुल नेम लिखना है यहाँ पे, और फुल नेम लिखने के बाद आपको अपनी एज लिखनी पड़ेगी। इस आरोग्य सेतु ऐप पे कोई भी एज ग्रुप का पर्सन जो है रजिस्टर कर सकता है, बट वैक्सीनेशन जो है 18 से अबव वालों को ही होगी। इसके बाद आपको आपका प्रोफेशन लिखना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, और उसके बाद आप कहीं ट्रिप पे गए नहीं है या आउट ऑफ स्टेशन गए नहीं है लास्ट 30 डेज़ में। जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे आपको उसका जवाब देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपके हेल्थ रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आपको अच्छा फील हो रहा है या आप बीमार फील कर रहे हैं, आपको कोई सिम्टम तो नहीं है, कफ, फीवर या डायबिटीज़, कुछ हेरिडिटी प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली से जो है हेरिडिटरी, कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और ये सब आपको चेक करके ट्रूली आंसर करने हैं आपको, और फिर नेक्स्ट आपका पेज आ जाएगा और इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। और आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे वैक्सीनेशन का आ रहा है। यहाँ पे आपको फिर से अपना फ़ोन नंबर डालना है और प्रोसीड टू वेरीफाई करना है। और वेरीफाई आपका OTP के थ्रू होगा, और आपको जो OTP आएगा आपको यहाँ पे डालना है और प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मेरी मदर का नाम आ रहा है, क्योंकि उनके वैक्सीनेशन हो गई है और उन्होंने भी मेरे फ़ोन नंबर पे रजिस्टर करवाया था। हम 4 और लोगों को ऐड कर सकते हैं, ताकि मतलब एक ही नंबर पे आप अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आप आधार कार्ड से ID डाल सकते हैं, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है उस वक्त वो आप डाल सकते हैं। मैं आधार कार्ड के थ्रू रजिस्टर कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, और आपको पूरा अपना नाम लिखना है उसके नीचे, और अपना जेंडर लिखना है। और सबसे लास्ट में आपको लिखना आपका ईयर ऑफ बर्थ। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी थी, तो मेरे को ये गलत बता रहा था। डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है, सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखनी है, जिससे कि पता चल जाएगा कि आप 18 अबव हैं और एलिजिबल हैं या नहीं है। ये सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको सबमिट करना है। अभी सबमिट का, इसीलिए सबमिट का बटन ब्लू नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने गलत वो कर दिया था, मैंने ईयर की जगह डेट भर दी थी। आपको ईयर भरना है और उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। और रजिस्टर के बाद आपको अपने नाम पे, या जब आपको वैक्सीनेशन शेड्यूल करनी है तो आपको
क्लिक करना पड़ेगा अपने नाम पे और स्केड्यूल करनी है आप अपनी वैक्सीनेशन जो भी आपके नियर बाय एरिया में है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो इसके बाद आपको पिन कोड डालना पड़ेगा और डेट डालनी पड़ेगी। सो मैंने ये वीडियो 30 अप्रैल को बनाई थी, तो ये 30 अप्रैल का दिखा रहा। मैं काफ़ी दिन से पोस्ट करना चाहता था बट पोस्ट कर नहीं पा रहा था। सो जब आप ऐसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको आपके आसपास के सेंटर्स दिख जाएंगे, जैसे मेरे को दिखाई दे रहा है ये। तो मेरा सबसे नियर बाय पोरकू माइग्रेंट कैंप है। सो मैं माइग्रेंट कैंप को सिलेक्ट करके देखूंगा कि अवेलेबल है वैक्सीनेशन के लिए डे और टाइमिंग। सो अभी मैं 30 अप्रैल को ये वीडियो बना रहा था, तो बस रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही थी उस दिन, बुकिंग नहीं हो रही थी वैक्सीनेशन के लिए। सो कोई भी सेंटर अवेलेबल नहीं था, बट अभी आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो औरों को भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करा है वैक्सीनेशन के लिए तो प्लीज़ करिए। और let's fight corona together. Thank you. Have a nice day.